नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह जीतू हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के बीच लेकर आप सबके लिए इंग्लिश ग्रामर की एक और नई क्लास। और आज की क्लास में जैसा आप सभी जानते ही हैं, हम हमारे पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछला टॉपिक जो हम शुरू कर चुके हैं वो है टेंस। तो आज हम टेंसेस को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। हमारी पिछली क्लास के दौरान हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में टेंसेस की बेसिक फॉर्मुलेशंस को पता लगा लिया था, साथ के साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कंप्लीट कर लिया था। तो उससे अगला जो हमारे पास टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज की क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो सभी साथी जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑथराइज्ड मेंबर्स चैनल के बन जाइए। जी हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर मिलने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको रेगुलरली सही समय पर आपके पास पहुंचते रहें। तो साथियों, आइए बिना कोई समय गवाए हम शुरू कर लेते हैं आज की हमारी क्लास को, जो कि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बेसिक फॉर्मुलेशंस के बारे में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर नाम आया है कंटिन्यू। कंटिन्यू यानी कि ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनके अंदर कंटिन्यूटी झलकती है, यानी कि ऐसे सभी काम जो कंटिन्यू हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तहत। तो कंटिन्यूटी है, इसलिए इसकी जो पहचान होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास, रहा है। हम बाइलिंगुअली पढ़ रहे हैं ना, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का कोई सेंटेंस हमें कैसे पता लगे कि उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायता से हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या देखेंगे हम, उस सेंटेंस के एंड में अगर रहा है, लड़की के लिए क्या होगा, रही है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो रहे हैं। अगर कोई एक है तो वो क्या कहेगा, रहा हूँ। और वो एक अगर लड़की है तो क्या कहेगी, रही हूँ। तो ये 5 चीज़ें हमारे हाथ में से आई हुई, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। तो किसी भी हिंदी का सेंटेंस का जो एंड है, अगर इनमें से किसी भी शब्द पे होता है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से डील करेंगे। अब देखिए, हर टेंस की तरह ही इस टेंस में भी क्या होंगे, 4 तरह के सेंटेंस होंगे। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम प्रोग्रेसिव भी होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव से समझ जाइए, प्रोग्रेस यानी कि काम जो भी उसकी प्रोग्रेस चल रही है। अब पहली तरह का जो सेंटेंस हमारे पास होता है वो होता है क्या, सिंपल सेंटेंस। सिंपल इसका नाम, इसको सिंपली समझने के लिए कर दिया जाता है। असल नाम क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव ना बोल के हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी, हम इसको सिंपल सेंटेंस बोल लेते हैं। अब सिंपल सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर होते हैं इज, एम और आर। साथ में कंटिन्यूअस टेंस, किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस पार्ट जो होगा, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में है, चाहे फ्यूचर में है, अलबत्ता अगर आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है, यानी कि जिसके अंदर भी आपको कंटिन्यूअस नाम मिल गया है, वहाँ पर आपको हमेशा लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब आपको इस्तेमाल करनी है। प्लस सेंटेंस का एंड हो जाएगा हमारा किस पे, ऑब्जेक्ट पे। तो देखिए, ये इसकी सिंपल फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन आसान है, लेकिन कब, जब हमें पता लग जाएगा इन हेल्पिंग वर्ब्स को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए, इज, एम, आर, इनके बीच में ये स्लैश लगा हुआ है, और जब भी स्लैश बीच में आ जाता है तो हमें पता लगाना होता है कि कब कौन सा और कब कौन सा। तो यानी कि इज कब आएगा, एम कब आएगा और आर कब लगाया जाएगा, इसका इस्तेमाल हमें सीखना है। तो इसके सीखने के लिए आप यहाँ पर अपना एक यूटिलिटी बॉक्स देख लीजिए। हम इसे एक यूटिलिटी बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि वो सभी चीज़ें जो हमारे उपयोग की होंगी हम इस बॉक्स के जरिए सीख लेते हैं। तो इज, एम, आर में से सबसे पहले हम उठाते हैं एम को। जो आपका एम होता है वो लगता है कहाँ, आई के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर क्या लगानी है, एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर।
इसके अलावा अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट जो बचता है, अगर वो सिंगुलर बच जाता है, खास तौर पर कहाँ बचेगा, वो थर्ड पर्सन में बचेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो आपको लगाना है क्या, इज। इसके अलावा चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, अगर इनका प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का प्लूरल, यहाँ पर्सन लिख लीजिए, थर्ड पर्सन प्लूरल अगर आपके पास है तो आपको क्या लगाना है, आर। तो इज, एम और आर के यूजेस आपको पता लग गए हैं कि कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है। हम हमारे इस यूटिलिटी बॉक्स को वापस से हम यहाँ से निकाल देते हैं ताकि हमें पूरा स्पेस मिलता रहे हमारे सेंटेंसेस को समझने के लिए। अब सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन हमारे सामने पड़ी है, हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में ये कैसे प्रयोग होगा। कोई भी एक सिंपल सेंटेंस हम ले लेते हैं, कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे वे घर जा रहे हैं, वे घर जा रहे हैं, रहा है, रहे आ गया ना, तो वे यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे। अब दे जो प्रोनाउन है हमारा वो क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमें पता है क्या लगता है, आर। अब हमारी वर्ब क्या है, जाना, साथ में आईएनजी, दे आर गोइंग टू होम, एज सिंपल एज दैट, कि कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को, सेंटेंस छोटा है, लंबा है, बड़ा है, कैसा भी है, आप किसी भी सेंटेंस को बेसिक फॉर्मुलेशंस के अंदर डालकर इजीली हिंदी से इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। इसके बाद अगली तरह का जो सेंटेंस है हमारा वो हो जाएगा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे। पिछली क्लास के दौरान मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मुलेशन आपको मिल गई है, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई है, तो नेगेटिव बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो आपका नेगेशन वर्ड होता है नॉट, वो लगा देना है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या मिल गई आपको, इज, एम या आर। अब इसके तुरंत बाद क्या लगाना है हमें, नॉट। बाकी सभी चीज़ें वैसी की वैसी उन्हीं जगहों पर लगा दीजिए। आपका जो सेंटेंस होगा वो अपने आप से किस में कन्वर्ट हो गया है, इंटेरोगेटिव में। बस आपको ध्यान रखना है नॉट की प्रॉपर प्लेसिंग कहाँ पर की जानी है। तो हमने प्रॉपर प्लेसिंग कर दी, सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन चुका है। हम किसी एक नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या हिंदी से इंग्लिश में वो इतनी ही आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं। अब देखिए, कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सॉरी, क्या से नहीं लेंगे, नेगेटिव है ना, तो सीधा बोल देंगे हम राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है। अब राहुल एक ही बंदा ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लगेगा राहुल के साथ, इज। नहीं के लिए क्या आ गया, नॉट। और क्या नहीं कर रहा है, खेलने का काम नहीं कर रहा है, साथ में लग जाएगा क्या, आईएनजी। और क्या नहीं खेल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, क्रिकेट। नहीं खेल रहा है, सारे क्रिकेट खेलते हैं, वो नहीं खेल रहा है, तो राहुल इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आगे है हमारे पास क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप समझ जाइए, इंटेरोगेटिव है तो यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन पूछने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने पिछली क्लास के दौरान आपको ये भी बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, कुछ भी महाभारत नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब आपको पता लग गई है उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए, और सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप की बजाय क्वेश्चन मार्क पे यानी कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन पे कर दीजिए। आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली सिंपल या नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में। देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास थी क्या, इज, एम और आर। अब सब्जेक्ट प्लस V1 और ING, सारी चीज़ें वहीं की वहीं,
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने चेंज की है और सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप की बजाय किस पे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे हो जाएगा। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। बहुत सिंपल है, हर सेंटेंस को सेपरेटली याद नहीं करना है, सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस जगह पर किस चीज़ को कहाँ से कैसे करना है। अगर इतना आपने सीख लिया तो कोई भी सेंटेंस आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो हिंदी से इंग्लिश में। किसी भी सेंटेंस की इजीली फॉर्मुलेशन आप बना सकते हो अगर आपको ये बेसिक स्टेप्स मालूम हैं तो। अब देखिए, हम एक सेंटेंस को रैंडमली ऐसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया, क्या वह सो रही है, क्या वह सो रही है। जी नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि लड़कियां हमेशा सोती ही रहती हैं। हम सिर्फ रैंडम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम यहाँ ले रहे हैं कि क्या वह सो रही है। तो वह यानी कि शी यानी कि सिंगुलर, तो क्या लगेगा, इज लगेगा। इज शी, सोने को क्या बोलेंगे, स्लीप, साथ में स्लीपिंग। अगर यही सेंटेंस होता क्या वह अपने कमरे में सो रही है तो क्या हो जाता, इज शी स्लीपिंग इन हर रूम। क्या वह छत पर सो रही है, इज शी स्लीपिंग ऑन द रूफ। ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है आपका। तो किसी भी सेंटेंस को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आप बेसिक फॉर्मुलेशंस को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो। अब आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव भी होगा और जिसमें नेगेशन पार्ट यानी कि नोट का यूज़ भी होगा। तो सबसे पहले तो हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के स्टार्ट में ले गए हैं। ये लीजिए, ले गए हम किसके पहले ले गए हैं, सब्जेक्ट से पहले ले गए। यहाँ तक हमने सारा काम पूरा कर दिया। अब क्योंकि नेगेटिव भी है तो हमें ये भी पता लगाना कि नोट की प्रॉपर प्लेसिंग कहाँ पर होगी। तो देखिए, नोट की प्रॉपर प्लेसिंग कहाँ होगी, हेल्पिंग वर्ब आप आगे ले गए तो सब्जेक्ट के बाद क्या बच जाएगा आपका, नोट। इसको समझने के लिए आप नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाइए। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, इज, एम, आर, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है। अब हमें बनाना है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि अगर इसी नेगेटिव को हम इंटेरोगेटिव बना दें तो नेगेटिव तो पहले से है ही वो। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब आगे ले लिया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया और नोट वहीं का वहीं रह गया ना सब्जेक्ट के बाद ही। तो ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बन गया। आप अपनी वर्ब लगा दीजिए आईएनजी फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और सेंटेंस एंड करेगा किस पे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन पे। तो ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या अध्यापक नहीं पढ़ा रहा है, क्या अध्यापक नहीं पढ़ा रहा है। हमने एक रैंडम एग्जाम्पल यहाँ पर उठाया तो इज हो जाएगा ना, टीचर एक ही है, इज द टीचर, और क्या नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा ना पढ़ाने का काम, इज द टीचर नॉट टीचिंग। अगर यही सेंटेंस होता क्या टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है तो हम क्या बोलते, इज द टीचर नॉट टीचिंग प्रॉपरली। तो किसी भी सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है। ये आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इस्तेमाल के साथ जो बेसिक फॉर्मुलेशंस हैं वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई हैं। होपफुली आपको फॉर्मेशंस की जो दिक्कतें हैं आपकी ख़त्म हो गई होंगी। अब आइए साथियों, हम वो सभी चीज़ें सीख लेते हैं जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत काम की होती हैं, एकेडमिक एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत काम की होती है। और वो क्या होती हैं, वो होती हैं कि अगर हमारे पास ब्लैंक्स वगैरह आ जाते हैं फिलअप करने के लिए तो उसके रूल्स क्या होंगे, किस चीज़ को देखकर हमें पता लगाना है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भर सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हम हेडिंग बना लेंगे हमारी, क्या लगा लेंगे, रूल्स फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हम रूल सीख रहे हैं। कौन से रूल सीख रहे हैं हम, यूजेस करने के, इसको यूजेस करने के हम इसको रूल सीख रहे हैं। देखिए क्या क्या होंगे। सबसे पहला रूल क्या होगा आपके पास, सबसे पहला रूल क्या होगा आपके पास, अगर आप फ्यूचर में होने वाले या प्रेजेंट में होने वाले किसी टेम्परेरी एक्शन के बारे में बता रहे हैं, प्रेजेंट में कोई टेम्परेरी एक्शन है, कुछ समय के लिए चल रहा है, विजिबली हमारे सामने वो काम नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कोई काम बताना है तो हम किसकी सहायता से बताएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायता से। तो पहला रूल हम लिख लेंगे
टू एक्सप्रेस एनी टेम्परेरी एक्शन which is not taking place visibly but actually going on, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो विजिबली हमारे सामने बेशक से ना हो रहा हो तो लेकिन एक्चुअल में वो काम क्या हो रहा है, हो रहा है। हम यहाँ पर इज की बजाय मे लगा देते हैं, विच में नॉट बी, विच में नॉट बी टेकिंग प्लेस। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे सामने हो भी रहा हो ऐसा कोई टेम्परेरी काम, तो दोनों ही मामलों में हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। एग्जाम्पल के जरिए इसको हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ गया, मान लीजिए कोई फिल्म स्टार है, कोई भी फिल्म स्टार रैंडम ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन ले लेते हैं, सदी के महानायक हैं। हम कहते हैं कि अमिताभ बच्चन आजकल एक नई फिल्म बना रहे हैं, तो विजिबली हमारे सामने तो नहीं बना रहे ना, लेकिन वो फिल्म बनाने का काम कंटिन्यू चल रहा है, तो उसका और टेम्परेरी काम है। टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि वो फिल्म कभी ना कभी तो पूरी हो ही जाएगी ना, तो टेम्परेरी है, हमेशा के लिए चलने वाला काम नहीं है। तो ऐसे एक्शन को हम बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन इज मेकिंग अ न्यू मूवी। ये देखिए आ गया आपके पास। आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के अंदर क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एकेडमिक एग्जाम्स के अंदर आपको यहाँ पर एक वर्ब दी जाती है, जैसे इसके लिए आपको क्या दे दी जाएगी, मेक दे दी जाएगी। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मेक होगा, मेक्स हो सकता है, इज मेकिंग हो सकता है, आर मेकिंग हो सकता है। तो आपको कहा जाएगा इनमें से जो एग्जैक्ट आपका ऑप्शन है उसको चूज कीजिए। तो हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा, इज मेकिंग, क्योंकि हमें पता है कि अमिताभ बच्चन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो ये हो गया आपका पहला रूल। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, दूसरी चीज़ आपके पास है कि किसी भी नियर फ्यूचर में होने वाली किसी भी घटना को जाहिर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे टू एक्सप्रेस एनी एक्शन to take place in near future। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, नियर फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को आप फ्यूचर इंडेफिनाइट की सहायता से भी बता सकते हो, वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन ऐसे एक्शंस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायता से भी बता सकते हैं। ऐसा इसमें क्या होता है, देखो कई बार कुछ स्टूडेंट्स, कुछ साथी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक्शन फ्यूचर का है, 4 ऑप्शंस में फ्यूचर का कुछ दे रखा, विल शैल दिया ही नहीं है। आपको ऑप्शंस में क्या दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जरूर दिया है। तो आप समझ जाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायता से भी नियर फ्यूचर को बताया जा सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम कल दिल्ली जा रहे हैं, कल दिल्ली जा रहे हैं। अगर आप सेंटेंस ध्यान से सुनोगे तो रहे हैं, और रहे हैं कहाँ आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। तो क्या लिखेंगे इसको हम, वी आर गोइंग टू दिल्ली, और कब जा रहे हैं, टुमारो। तो नियर फ्यूचर में होने वाला ये एक्शन था हमारा, तो इसको हमने किसके साथ बता दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ बता दिया। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास हो गई। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, तीसरी चीज़ है कि अगर कोई भी एक्सक्लेमेशन वाली हमारी एक्सप्रेशन आ जाए, मतलब जिसमें हमें हैरत हो रही हो, ऐसी कोई आ जाए हमारे पास, तो उसके साथ भी हम बताएंगे। जैसे अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर लुक, हरी अप, कम फास्ट, मूव फास्ट, इस तरह की एक्सप्रेशंस आपको अगर दिखाई दे जाएं, तो इसके साथ भी आप क्या लगाओगे, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाओगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, लुक दे आर फाइटिंग, कि देखो वो लड़ रहे हैं।
आ गया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया यहाँ पर भी हमारा। तो ये हमारा थर्ड रूल था इसके लिए। अब फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है आपका कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको नाउ ए डेज, these days, at this time, at this moment, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर ये एक्सप्रेशंस आपको मिल जाती हैं, नाउ ए डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको क्या लगाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाना है। जैसे वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ। जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो कहता है ना कई बार कि हम अगले टॉपिक पे हम मूव कर रहे हैं, तो देखिए वही है, नाउ आया ना, तो आपने क्या लगाया यहाँ पर? वी आर मूविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाया है। तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फिलअप्स के रूल्स, यानी कि अगर आपके पास ब्लैंक्स आ जाते हैं तो उसमें आप किस तरह से फिल करोगे, क्या आपको वहाँ पर निशानियाँ मिलेंगी जिसको देख कर आप पता लगाएंगे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह के सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, 4 ऑप्शंस के साथ आते हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, इन चीज़ों को देख कर आप पता लगा सकते हो कि अगर ये चीज़ मेरे पास आई है तो मुझे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को ही चूज़ करना है। तो साथियों, ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और ये थी हमारी आज की क्लास। होपफुली आज की क्लास में बताई गई सभी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर उसके बावजूद भी किसी साथी की किसी तरह की क्यूरी रह जाती है, कोई सजेशन किसी साथी की होती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करें, वीडियोज़ पे अपने रिव्यू ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अपने ज़रूर छोड़ा कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आए तो पसंद बताइए, नहीं पसंद आए तो कमियां बताइए। हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है आपको और अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाने के लिए। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर रोक देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हंसते रहिए, खेलते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खिलखिलाते रहिए।